सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है कि धार्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। यदि हमें कोई धार्मिक व्यक्ति मिल जाए तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। सूर्यसेन नामक एक राजा था। वह अत्यंत धार्मिक और प्रजा का हितकारी था। साधु संतों का आदर सत्कार करने, दान व दया करने, जन कल्याण के कार्य करने में उसे बहुत ही आनंद आता था। उसके दरबार में अनेकों याचक आते जो स्वयं को सच्चे धार्मिक कहलाते, जबकि वास्तव में वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धार्मिक होने का ढोंग कर रहे होते थे। राजा को सच्चे धार्मिक व्यक्ति की तलाश थी, परंतु उसे ऐसा सच्चा धार्मिक व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। विद्याधर नामक व्यक्ति उस राजा के दरबार में प्रधानमंत्री था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, परंतु बहुत बुद्धिमान था। राजा ने उससे प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री जी, सच्चा धार्मिक कौन हो सकता है। वैसे तो हमारे पास बहुत ही सच्चे धार्मिक बताने वाले लोग आते हैं कि हम सच्चे धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे वो सच्चे धार्मिक व्यक्ति नहीं लगे। तो आप जी बताइए कि सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन होता है। प्रधानमंत्री बोला, महाराज, जो वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। राजा ने पूछा, परंतु उसे पहचानेंगे कैसे? वह रहता कहाँ है? उसकी पहचान क्या होगी? प्रधानमंत्री बोला, महाराज, आपको मेरे साथ वेश बदल कर चलना होगा। राजा सहमत हो गया। दोनों साधु का वेश धारण करके निकल पड़े। प्रधानमंत्री राजा को दीपचंद नाम के एक व्यापारी के घर लेकर गया। राजा के मन में शंका हुई कि इतना धनाढ्य और व्यापारी व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है, परंतु प्रधानमंत्री ने इशारा करके उन्हें चुप रहने को कहा। अपने दरबार पर जो साधुओं को आया देखकर दीपचंद दुकान छोड़कर दौड़ता हुआ आया और उसने दोनों को दंडवत प्रणाम किया। उनकी यथाशक्ति सेवा करके उनके आने का कारण पूछा। तो साधु वेश में प्रधानमंत्री बोला, सेठ जी, हमारे गुरुदेव धर्म संकट में फंसे हुए हैं, क्योंकि आश्रम को चंदे में मिली 1000 स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई हैं। शिष्यगण इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे और वे गुरुदेव पर शंका करेंगे। यदि आप गुरुदेव को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी बोला, महाराज, स्वर्ण मुद्राएं की आप चिंता न करें। ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत सारा धन है। उदार स्वभाव के दीपचंद ने तुरंत 1000 मुद्राएं उन्हें दान कर दी। प्रधानमंत्री जी ने मुद्राएं लेने से पहले एक शर्त रखी थी। वह बोला, सेठ जी, ये स्वर्ण मुद्राएं देने से पहले आपको 1000 चप्पल खानी पड़ेगी, तो ही इस धन को हम स्वीकार कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यह शर्त सुनकर वहां खड़े हुए लोगों ने सोचा, संकट में फंसे हुए इन साधुओं की दीपचंद मदद कर रहे हैं, उनका आभार मानने की बजाय उन्हें चप्पल मारेंगे। ऐसे साधुओं की तो अच्छी तरह से पिटाई करनी चाहिए। परंतु उन्हें रोकते हुए दीपचंद बोला, महात्मा जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, परंतु मुझे सेवा से वंचित ना करें। मैं 1000 चप्पल खाने को तैयार हूँ। मेरे साथियों से यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। सेठ दीपचंद के शब्द सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा एवं प्रधानमंत्री अपने असली रूप में आ गए। प्रधानमंत्री बोला, सेठ जी, राजा को एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति से भेंट करनी थी, इसीलिए हमने जानबूझकर आपको ये परीक्षा ली है। राजा बोला, परंतु प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान है वही भविष्य में है,
इसका अर्थ नहीं समझ पाया मैं। प्रधानमंत्री बोला, महाराज, सेठ दीपचंद वर्तमान में अमीर हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये वर्तमान में अमीर तो हैं ही, परंतु उदार एवं सेवा भाव की वृत्ति के कारण उनकी पुण्य की कमाई बहुत बड़ी है। उन्हें पारलौकिक सुख भी बहुत प्राप्त होंगे। इसीलिए स्वर्ण मुद्राएं देते समय उनका जो भाव था वही भाव 1000 चप्पलें खाने की तैयारी करते समय भी था। उनमें सेवा का किंचित मात्र भी अहंकार नहीं था और सजा के बारे में तनिक गिला शिकवा भी नहीं किया था। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक कहलाता है। तो सेठ की आंखें खुल गई और उसे एक धार्मिक सच्चा व्यक्ति मिल गया। तो साथ संगत जी, आप जी को भी ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति की पहचान करनी है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुद को बहुत ही ज्ञानमान से भरपूर बताएंगे कि हमको सब कुछ आता है, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हमसे कुछ भी पूछ लो, हम तो हर एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन साथ संगत जी, ऐसा होता नहीं है। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे ही टाल मटोल करने लगते हैं। जैसे कि महाकुंभ मेला भी चल रहा है, तो आप जी संतों महापुरुषों ने तो देखा ही होगा कि महाकुंभ मेले में कितने साधु आए हुए हैं। लेकिन उनमें से असली साधु संत कौन है और नकली साधु संत कौन है, उनको जानना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि साथ संगत जी, असल बात तो ये है कि महाकुंभ मेले में कम से कम 100% में से 30-40% ही असली साधु संत फकीर होंगे। अदरवाइज सबने भेष बदल रखा होगा 70% लोगों ने। तो इसी प्रकार इस इतनी सारी दुनिया में से हमें धार्मिक व्यक्ति यानी कि महापुरुषों को पहचानना है। इतने सारे साधुओं में से, इतने सारे गुरुओं में से हमें एक गुरु की पहचान करनी है जो हमें इस परम पिता परमात्मा निराकार प्रभु से मिला दे। तो साथ संगत जी, दासी को तो दासी का गुरु मिल चुका है और दासी अपने कहानियों में भी महापुरुषों को यही बताने की कोशिश करती है कि निरंकारी मिशन के साथ जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाते जाइए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। क्योंकि साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं डेली आप जी के सामने लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।